नमस्कार मित्रों, मैं आया हूँ मुरबाड में, मुरबाड महाराष्ट्र के मुरबाड इस क्षेत्र में आया हूँ, जहाँ पर मैं महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ बिजनेस कैसे करना चाहिए। अब तक हमने सीखा है बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, बिजनेस के आइडियाज को कैसे ढूंढा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के 5 स्टेप। तो पहला स्टेप मैंने इनको सिखा दिया हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं मित्रों, तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए। अगर लीगल नहीं रहेगा तो दूसरे दिन गवर्नमेंट आके आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस में लाइसेंस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तीसरा है आपके बिजनेस में सिस्टम होना चाहिए मित्रों। जैसे कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, मोबाइल एक सिस्टम पर काम करता है, उसका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ऐसे 3 डिवाइस होते हैं। उसी तरह से आपके बिजनेस में एक सिस्टम होना चाहिए। अब चौथे नंबर पे आ रहा है, आपको हमेशा अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन। आपको हमेशा अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते रहना है कि बाबा मेरा ये बिजनेस है, मैं सब्जी का बिजनेस करती हूँ, मेरा दुकान है, मैं कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करती हूँ, मैं साड़ी का बिजनेस करती हूँ, मैं गारमेंट का बिजनेस करती हूँ, मैं टेलरिंग का बिजनेस करती हूँ। जो भी आपका बिजनेस है हमेशा लोगों को बताते रहो। क्या करना है, लोगों को बताने का है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। लोकांना सांगत राहा तुमचा सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही सांगा, प्रत्येक माध्यमातून तुम्ही लोकांना सांगितलं पाहिजे। कोण सांगणार मी काय करतो, माझी कंपनीचं नाव काय, मैंगो, हाँ मैंगो जूस, मुंबई जीरा सोडा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हमारी ये कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, मुंबई जीरा सोडा के नाम से हम लोग चलाते हैं। अलग अलग फ्लेवर हम लोग बेचते हैं। मैंने अपने बारे में बताया, हमारा प्ले स्कूल चलता है, हम लोग का न्यूज़पेपर चलता है, हमारी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड चलती है। ये सब क्या था, कम्युनिकेशन। आप लोग जहां पर भी जाएंगे, आज नंतर जेव्हा काही तुम्ही जिथे पण जाणार, लोकांना तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल सांगा। तुम्ही जे काही करता बिंदास सांगा, बिंदास बोलिए। हम लोग ओढ़नी बेचते हैं, हम लोग को बाल में लगाने का चाप बेचते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो बेचते हैं, हम लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं, हम लोग वो खाने का जो ऑर्डर लेते हैं कैटरिंग का, हम लोग घर में केक बनाते हैं, हम लोग घर में ड्रेस बनाते हैं, हम लोग वो फ्रिल वाला जो ब्लाउज होता है वो डिजाइन वाला वो बनाते हैं, हम लोग फायर पान बनाते हैं, बहुत सारा चीज। हम लोग कपड़े का थैली बनाते हैं, हम लोग कागज का थैली बनाते हैं, हम लोगों को नौकरी देते हैं। जे काय तुम्हाला वाटतंय ना ताई, ते लोकांना तुम्ही सांगा। चौथा नंबर काय आहे, कम्युनिकेशन। कारण एका माणसाबरोबर किती लोक कनेक्टेड असतात, कोण सांगणार, 251 लोक। एका माणसाबरोबर 251 लोग कनेक्टेड असतात। यानी एक आदमी जब मरता है तो 251 लोग उसके अंतिम संस्कार में जाते ही जाते हैं। एक आदमी का अगर शादी है तो 251 लड़का साइड के साइड, 251 लड़की के साइड, 500 लोग आ जाते हैं। अगर बर्थडे में भी देखेंगे तो 200 लोग एवरेज आते ही है। आते, अगर कहीं अच्छा बर्थडे होता है तो 200 लोग आते हैं। इसका मतलब है आपको स्टेटस के ऊपर, आपको सोशल मीडिया पर, आपको फेसबुक के ऊपर, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको बताना है लोगों की आप करते क्या है। सुषमा मैडम, आपको बताना है तुम्ही करतात काय, लोकांना माहित पाहिजे की तुम्ही करतात काय। आपको सबको बताना है कि मैं हे काम करते। राश्री मैडम, आपको बताना है कि मैं ये काम करती हूँ। हम लोग पेन बेचते हैं, हम लोग कागज बेचते हैं, नोटबुक बेचते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को दिमाग बढ़ाने के लिए योगा पढ़ाते हैं। तुम्हाला हे सांगायला लागेल, कारण लोकांना माहित नाही पडणार ना। मला काय माहित नाही तुम्ही काय करतात। तुम्ही जेव्हा सांगणार, आप लोग जब मुझे बताएंगे तब मुझे पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। आप जब मुझे नहीं बताएंगे, राधिका मैडम, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप क्या करते हैं। हाँ सरिता मैडम, आप कैसे मालूम पड़ेगा, मैडम प्रतीक्षा मैडम, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप क्या करते हैं। तो आप जब मुझे बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। तो आज के बाद से आप जो भी काम कर रहे हैं ना, लोगों को बताइए। प्रत्येक माणसाला सांगायचं, मी टर्नर है, मैं फिटर है, मैं डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ, जो कुछ है। टेलरिंग हो तो बताइए, मैं टेलरिंग का काम करती हूँ। मैं, हम लोग कपड़े को अल्टर करते हैं, बड़े कपड़े को छोटा बनाते हैं, छोटे कपड़े को बड़ा करके देते हैं। आप जो है, जो भी काम करते हैं लोगों को बताइए। और याद रखिए, आपको एक गोल्डन सूत्र दे रहा हूँ। किसको सुनना है गोल्डन सूत्र, गोल्डन नियम है। आपका मार्केट रेडी है, आप रेडी नहीं हो। आपको जो बेचने का ना ग्राहक अवेलेबल है, आप खड़े हो जाइए ना। आप एक ससा बनाइए कागज का, खड़े हो जाइए, उसके भी ग्राहक मिलेंगे। आप एक जूना स्लीपर लेके खड़े हो जाइए, उसके भी ग्राहक मिलेंगे। सोचिए, हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं, हर एक चीज का ग्राहक अवेलेबल है। आप इतने अच्छे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे देव, ईश्वर भी जहाँ पर जन्म लेने से तरसता है। ईश्वर जन्म लेने से तरसता है महाराष्ट्र में। आप ऐसे जगह पे पैदा हो गए। सोचिए, कुछ करना पड़ा महाराष्ट्र में पैदा होने के लिए मैडम, कुछ करना पड़ा नहीं। तो जब हम पैदा हो गए तो आप कुछ करके जाते ना, कुछ करके जाते ना। और आखिरी का नियम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आखिरी का नियम क्या है आपका,
आखिरी का नियम है। पहला नियम क्या था, कौन बताएगा? पहला सीढ़ी आइडिया, दूसरा लाइसेंस, तीसरा सिस्टम, चौथा अरे वाह 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 कम्युनिकेशन, आणि पाचवा सबसे इम्पॉर्टंट